अब हम बात करेंगे अगले इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म के बारे में। ये प्लस प्लस इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, मतलब एक तरीके का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। इन म्यूचुअलिज्म बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को बेनिफिट होता है। जो म्यूचुअलिज्म है एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन कई प्रकार का होता है, इसमें से सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एक टाइप है म्यूचुअलिज्म। इसका एग्जांपल जैसे लाइकेन हो गया, माइकोराइजा हो गया, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप हो गया। प्लांट एनिमल रिलेशन सीड डिस्पर्सल के लिए होता है या फिर पॉलिनेशन के लिए होता है। इसको हम रिप्रोडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन में। इसमें हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे। जैसे लाइकेन represent the mutual relationship between the fungi and photosynthetic algae or cyanobacteria। तो लाइकेन है फंजाई और एल्गी के बीच का क्या है, म्यूचुअलिज्म रिलेशन है। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, माइकोराइजा। माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के बीच का रिलेशन है। अरे फंजाई हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फास्फेट, सल्फेट एंड नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, व्हाइल प्लांट प्रोवाइड फूड टू फंजाई। जबकि प्लांट जो होता है फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इससे दोनों को फायदा होता है, तो इसलिए इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। माइकोराइजा किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का, इससे पूछा जाएगा। लाइकेन किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। प्लांट क्या नाम, एनिमल प्लांट रिलेशनशिप किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। अब आगे हम बात करेंगे प्लांट एनिमल रिलेशनशिप के बारे में। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप जो कि तीसरा रिलेशन है, मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन द प्लांट एनिमल रिलेशन। कह रहे हैं बहुत शानदार, बहुत एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग जो एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का वो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप है। मतलब प्लांट को हमसे फ़ायदा है और हमें भी प्लांट से फ़ायदा है। पॉइंट पढ़ना, पूरे पॉइंट को इसी में हमने एडजस्ट कर दिया। Plant need the help of the animal for the dispersing their seed, plant also need the help of the animal for the pollinating their flower. For this, plant offer reward or fees in the form of the pollen and nectar for the pollinator and juicy and the nutritious fruit for the seed disperser। करे जो प्लांट होता है, प्लांट को अपने सीड का डिस्पर्सल कराने के लिए और पॉलिनेशन कराने के लिए एनिमल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए जो प्लांट होता है वो पॉलिनेटर को या डिस्पर्सर्स को रिवार्ड प्रोवाइड करता है। अगर वो क्या नाम पॉलिनेटर होता है तो उसे नेक्टर देता है, पॉलन देता है, और जब अगर वो सीड का डिस्पर्सल करता है तो जो उसे फ्रूट देता है। देखो हम क्या करते हैं, आम का फ्रूट खाते हैं, प्लांट ने हमें फ्रूट दिया, हमने फ्रूट खाया, न्यूट्रिशियस फ्रूट। सोचो, न्यूट्रिशियस फ्रूट हमने खाया और फिर हमने जो उसकी सीड है यानी गुठली है उसको हमने फेंक दिया, फिर वो ग्रो कर गए, तो हमने क्या किया, सीड डिस्पर्सल का काम किया। इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of Vias। कर जो फिग ट्री है इसका टाइट टू टाइट रिलेशनशिप होता है वाइस्प के साथ, जो उसका पॉलिनेशन कराता है। इट मीन्स अ फिग स्पीसीज कैन पॉलिनेट बाय द वाइस्प स्पीसीज नॉट अदर स्पीसीज। इसका मतलब क्या हो, टाइट टू टाइट रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि जो फिग स्पीसीज का पॉलिनेशन केवल वाइस्प स्पीसीज कर सकता है, अदर स्पीसीज नहीं कर सकती है।
फॉर दिस फिग स्पीसीज गिव एग लेइंग साइट एंड सीड विथ इन द फ्रूट फॉर द नरिशिंग डेवलपिंग वेस्प लार्वी। इसके लिए जो फिग स्पीसीज है वेस्प को एग रखने की जगह देता है और सीड देता है और फ्रूट देता है अपने लार्वा को खिलाने के लिए। सोचो प्लांट कितना रिवार्ड कर रहा है, लेकिन उसका काम भी हो रहा है। अगला पॉइंट है रिवार्ड ऑफ प्लांट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए प्लांट क्या क्या रिवार्ड दे सकता है, तीनों पढ़ चुके हो। नेक्टर देगा, पॉलन देगा या एग लेइंग साइट दे देगा। तो हमने पढ़ लिया प्लांट एनिमल रिलेशनशिप के बारे में। अब छोटा सा टॉपिक है सेक्सुअल डिसीट यानी लैंगिक धोखा। लैंगिक धोखा के बारे में बात करेंगे जो कि ऑर्किड शो करता है। द मेडिटेरियन ऑर्किड यानी ओफायरिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट, लैंगिक धोखा करता है टू गेट द पॉलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ बी एंड बम्बल बी एंड डू नॉट ऑफर रिवार्ड। कह रहे हैं कि जो ऑर्किड स्पीसीज होता है ये बम्बल बी या बी से पॉलिनेशन करा लेता है और उसे रिवार्ड ही नहीं देता है। यानी क्या होता है, सेक्सुअल डिसीट करता है। कैसे करा लेता है भाई, बम्बल बीज और बी पागल थोड़ी है कि आके पॉलिनेशन कर देगी और रिवार्ड ही नहीं लेगी। जो बीज होती हैं वो बम्बल बीज होते हैं, ऐसे इनसे अनजाने में पॉलिनेशन हो जाता है। इसे पढ़ना है। वन पेटल ऑफ ऑर्किड फ्लावर, पूरा ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। वन पेटल ऑफ द ऑर्किड फ्लावर शो रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज एंड कलर, मार्किंग दिस इज कॉल्ड मिमिक्री। कह रहे हैं कि जो ऑर्किड का एक पेटल होता है वो फीमेल बी के तरीके से दिखने लगता है, साइज में, कलर में, जो कि एक मिमिक्री है ऑर्किड फ्लावर के द्वारा। अब ये देख कर द मेल बी अट्रैक्ट टू व्हाट इज द परसीज ए फीमेल एंड स्यूडो कपलेट विद द फ्लावर। ये देख के जो मेल बीज होती है वो समझती है फीमेल है, परसीव करती है, जैसे महसूस करती है फीमेल है, एंड स्यूडो कपलेट, और उसके साथ स्यूडो कपलेट कर जाती है फ्लावर के साथ। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द डस्टेड विद द पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। इस प्रोसेस के दौरान जो फ्लावर होते हैं वो बम्बल बीज के ऊपर पॉलन ग्रेन का डस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर पॉलन ग्रेन डाल देते हैं। व्हेन दिस सेम बीज स्यूडो कपलेट विद अनदर फ्लावर, जब यही बीज आती है दूसरे अनदर फ्लावर के साथ स्यूडो कपलेट करती है, इट ट्रांसफर पॉलन टू इट, तो ये उस पॉलन को उससे ट्रांसफ़र कर देती है। 10 पॉलिनेट द फ्लावर, इस प्रकार वो फ्लावर का पॉलिनेट कर देती है। यानी कि मतलब जो ऑर्किड का एक पेटल होता है वो बम्बल बीज के एक फीमेल की जैसा दिखने लगता है। इससे जो मेल बम्बल बीज होती है आती है उसके साथ स्यूडो कपलेट करती है, स्यूडो कपलेट यानी फॉल्स कपलेशन करती है, जिससे उसके ऊपर पॉलन ग्रेन का डस्ट कर दिया जाता है। जब यही बम्बल बीज जाती है दूसरे फ्लावर के साथ स्यूडो कपलेट करती है तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। और इस प्रकार से रिवार्ड भी नहीं मिल पाता है, उसका काम भी ऑर्किड का काम बन जाता है, इसलिए इसे सेक्सुअल डिसीट कहते हैं। ये ऑर्किड रिजेंबलिंग द फीमेल ऑफ द इंसेक्ट सो एज टू बी एबल टू गेट पॉलिनेटेड इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ मिमिक्री फिनोमेना। जो ऑर्किड होता है वो फीमेल इंसेक्ट के जैसा जिससे रिजेम्बलेंस शो करने लगता है और पॉलिनेशन करा लेता है, इस फिनोमेना को मिमिक्री कहते हैं। द फीमेल बीज, अब ये पॉइंट समझो फ्यूचर के लिए है, इसको समझना है, एवोल्यूशन में काम देता है। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंजेस इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग एवोल्यूशन, करे एवोल्यूशन में किसी भी रीजन से अगर फीमेल बम्बल बीज की कलर या पैटर्न साइज में कोई भी परिवर्तन होता है, द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व, तो ऑर्किड फ्लावर को
इसके साथ साथ भी इवॉल्व करना होगा टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल, जिससे इसके पेटल से रिजेम्बलेंस शो करती रहे। अनलेस पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस, नहीं तो ये इसका पॉलिनेशन क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फीमेल बम्बल बीज के कलर और उस पैटर्न में अगर फ्यूचर में कोई परिवर्तन आता है तो ऑर्किड का जो फ्लावर का जो पेटल है उसको भी उसके साथ को इवॉल्व करना पड़ेगा अगर उससे इन्हें पॉलिनेशन कराना है, नहीं तो फिर वो पहचान जाएगा तो फिर स्यूडो कॉपरेट करेगा, नहीं तो फिर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा। ये 2 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए मिर्मिकोफिली इज द करेक्टराइज बाय द प्लांट हार्बरिंग एंट, इट इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन। करें ऐसे प्लांट जिनका पॉलिनेशन एंट करते हो, इस फिनोमेना को हम मिर्मिकोफिली कहते हैं, जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। अगला पॉइंट है म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, कमेंसलिज्म आर द इंक्लूडेड अंडर सिम्बियोसिस। इनको सिम्बियोसिस में इंक्लूड किया जाता है। किसको? म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, कमेंसलिज्म। जो प्रोटोकॉर्पोरेशन है ये वन टाइप ऑफ द कमेंसलिज्म ही है। यानी 3 चीज़ें म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, कमेंसलिज्म, ये तीनों क्या हैं, एक सिम्बियोसिस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब जाके इस चैप्टर का एंड हो गया। 32 पेज का ये चैप्टर है। अब 32 पेज हम एक साथ अपलोड कर देंगे जिससे आसानी से तुम पढ़ सकोगे, जिसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल पेज अपलोड कर देंगे जिससे देख के पढ़ सकोगे, आवाज़ नहीं उसमें होगी।